श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग का वध एक अत्यंत प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद घटना है, जो उनके बाल्यकाल के लीलाओं में से एक है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर संकट से लड़ते हैं और संसार में संतुलन बनाए रखते हैं। गोकुल से कुछ दूर यमुना नदी में कालिया नामक एक भयानक विषधर नाग अपने परिवार के साथ रहता था। वह यमुना के एक भाग, जिसे कालिया दह कहा जाता था, में निवास करता था। कालिया का विष इतना प्रचंड था कि उस क्षेत्र का जल काला और जहरीला हो गया था। जल में रहने वाले जीव जंतु, पक्षी और यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी नष्ट हो गए थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों और गायों के साथ वन में विचरण करते हुए यमुना के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि जल पूरी तरह काला है और चारों ओर दुर्गंध फैली हुई है। उनके मित्रों ने उन्हें बताया कि इस जल में कालिया नाग निवास करता है और यह जल अब किसी काम का नहीं रहा। श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे इस संकट का अंत करेंगे। वे एक विशाल कदम्ब वृक्ष पर चढ़े जो यमुना के किनारे खड़ा था और बिना किसी भय के सीधे जल में कूद पड़े। जल में उतरते ही उन्होंने कालिया नाग को ललकारा। कालिया अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने श्री कृष्ण को अपने विशाल फन में जकड़ लिया। यह दृश्य देखकर ग्वाल बाल और वृंदावन के लोग घबरा गए और रोते हुए यशोदा माता को बुलाया। परंतु कुछ ही क्षणों में श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने कालिया के फनों से स्वयं को मुक्त किया और उसके ऊपर चढ़कर नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण के चरण जहां जहां पड़ते, वहां वहां कालिया के फन चूर होते जाते। कालिया की पत्नियां भयभीत होकर श्री कृष्ण से दया की प्रार्थना करने लगीं। उन्होंने श्री कृष्ण की महिमा को पहचाना। कृष्ण ने कालिया को चेताया और कहा, तुम्हारा यहाँ रहना इस पवित्र यमुना नदी के लिए हानिकारक है। अब तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ और रामनक द्वीप चले जाओ। कालिया ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और अपनी पत्नियों सहित यमुना छोड़ दी। उस दिन के बाद यमुना का जल फिर से शुद्ध हो गया और संपूर्ण वृंदावन में आनंद छा गया। सभी ने श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया।